सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि 400 पार का नारा बीजेपी की ओर से इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो आरक्षण को खत्म कर सके। और कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए बीजेपी उठा रही है, इससे उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस पर क्या है जवाब गौरव जी आपको? चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि पहले फेज की पोलिंग के बाद भारत ने दिखा दिया है कि वो पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और एनडीए की 400 प्लस सीटें आ रही हैं। और इसीलिए अगर आप बौखलाहट देखें तो आज के ही बयान अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के क्या आ रहे हैं। खड़गे जी प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कह रहे हैं, उन्हें तानाशाह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संस्थाओं को कमजोर किया। अरे काला अध्याय अगर हमारे देश में कभी आया आजादी के बाद, वो तो आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में आया था। और देखिए, मैं एक बात और बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी बात उठाई है कि ये लोग प्यार करते हैं रोहिंग्या से, जो कि नागरिक भी नहीं है भारत के, और देश के बहुसंख्यकों से इन्हें नफरत है। और ये मैं नहीं कहता चित्रा जी, इनका मैनिफेस्टो देखिए आप, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। मतलब बहुसंख्यक कौन है देश में? हिंदू है। इतिहास गवाह है, इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी तक बताया है। और रोहिंग्या वापस न चले जाएं, इसके लिए इन्हें नफरत हो जाती है। सीएए से, एनआरसी से इन्हें नफरत है। हिंदू अगर प्रताड़ित हो रहा है वो भारत नहीं आ सकता, लेकिन रोहिंग्या आ सकता है क्योंकि इनका वोट बैंक है। और मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। क्यों? राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। अब उनकी उम्र बताया जाता है 53 साल है। 53 साल में हम लोग अपरिपक्व बालक कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत संवैधानिक जानकारी देता हूं दर्शकों के लिए भी। धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता है, ये बात कही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी, और जितने उस वक्त बड़े नेता थे। आप मुझे बताइए चित्रा जी, क्यों फिर ये राग अलापते हैं कि मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे? और छीनेंगे किसका? छीनेंगे ओबीसी का, एससी एसटी का। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आज की डिबेट में आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जरूर बुलाया होगा, लेकिन वो डर के नहीं आए, क्योंकि हिंदुओं को वो ठगना चाहते हैं। उनको पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए इस तरह की जब चर्चा होगी, संवैधानिक चर्चा, जहां पे आपको सही बात कहनी होगी, वो नहीं आएंगे, वो चर्चा से गायब हो जाएंगे। कृपया दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, उनको आज बुलाया था या नहीं बुलाया था? ठीक है, हमारे साथ विपक्ष के और भी चेहरे इस वक्त मौजूद हैं जो पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं। अनुराग खुदारिया भी हैं, आरजेडी के नवल किशोर जी भी हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। कांग्रेस नहीं आती है, आप भी जाते हैं गौरव भाटिया जी। ठीक है, मैं आशुतोष जी से इसका जवाब ले लेती हूं, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और कांग्रेस पार्टी की बातों में बहुत सारा इत्तेफाक भी उनकी ओर से रखा जाता है। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, गौरव भाटिया ने जो सवाल पूछे हैं और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, अगर मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की बात दूसरे राज्यों के हवाले से कांग्रेस पार्टी कहेगी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, तो बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया ना। वो तो इसको उठाएगी ही कि ओबीसी कोटे से आरक्षण निकालकर मुस्लिमों को देना चाहती है, तो इसको तो सियासी हथियार बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आशुतोष जी, देखिए चित्रा जी, कांग्रेस का सवाल तो आप कांग्रेस से पूछिए, आप मुझसे क्यों कांग्रेस का सवाल पूछ रहे? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं। अब जहां तक सवाल इस बात को लेकर, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत यह है कि जब जब इस देश के अंदर ओबीसी, दलित और आदिवासियों को आरक्षण देने की बात की जाती है, तब तब कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित हैं, वो इसका विरोध करती है। आखिर ओबीसी से दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्यों है? आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, 27% आरक्षण दिया, तो वह कौन सी पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया था और खुल के विरोध किया था? वो ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि आज जो लोग, आज तो मैं फिर इसी सवाल को लेकर आता हूं कि इस देश के अंदर कास्ट सेंसस क्यों नहीं होनी चाहिए, कि उसका विरोध क्यों किया जाता है? सबको कहना चाहिए कास्ट सेंसस होनी चाहिए। हम जाति के आधार पर अपने घरों में शादियां करते हैं, जाति के आधार पर हम लोगों से रिश्ते बनाते हैं,
तो आप अखबार उठा के देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए चाहे सारे अखबार, सब में मैट्रिमोनियल में जाति 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 है। जाति के आधार पर हम लोगों को इंसान नहीं मानते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और उसके बाद जब कास्ट सेंसस की बात आएगी तो लोगों को आग लग जाती है। तो मैं तो समझ नहीं पाता हूं क्यों ओबीसी के हक की बात करना गुनाह है क्या इस देश के अंदर? क्या दलितों के हक की बात करना गुनाह है क्या? क्या अगर कोई पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये कहती है कि 50% से ज्यादा की सीलिंग क्रॉस करेंगे तो ये गुनाह है क्या? तो ओबीसी, दलित और आदिवासियों की जो आबादी है इस देश के अंदर 80% आबादी है, उनके बारे में बात होनी चाहिए। उनके वो गरीब क्यों है? टीवी चैनल्स में या बाकी जगहों पर उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? जुडिशरी में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? सरकार में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? पार्लियामेंट के अंदर उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? ये सवाल उठने चाहिए। ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहे हैं कि टीवी चैनलों में, बाकी जगहों पर, जुडिशरी में इस तरह की भागीदारी क्यों है? आशुतोष जी, मुझे ये लगता है, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं आशुतोष जी, लेकिन एक वक्त पर आप भी इस देश के बड़े चैनल के संपादक रहे थे। एक सेकंड गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूं आपके पास। आपने भी बहुत सारे एंकर का सिलेक्शन किया था, एक वक्त पर मेरा भी रिज्यूमे आपके पास पहुंचा था। तो क्या आप जाति और धर्म देखकर उस समय एंकर की नियुक्ति करते थे आशुतोष जी? कैसे सवाल उठाते हैं आप? आपको नहीं लगता है कि कम से कम बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पर सियासत को दूर रखना चाहिए? क्या नहीं? आप बताइए दर्शकों को, संपादक रहते हुए क्या आप देखते थे कि इनकी जाति कौन सी है, इनको हम रखेंगे, आप दे देते भागीदारी अगर आपको लगता है इतना अच्छा था तो? आप तो कई सालों तक संपादक रहे ना आशुतोष जी। ये तो आप अगर मैंने गलती की कोई, तो इसका मतलब ये तो नहीं चित्रा त्रिपाठी भी वो गलती करे। दिक्कत क्या है कि हमारे बीच में आज की तारीख में कोई भी ओबीसी तबके का आदमी इस डिबेट में नहीं है। जब ओबीसी तबके की पीड़ा, क्योंकि हम उनका एक्सक्लूड कर देते हैं, हम दलितों को एक्सक्लूड कर देते हैं, उनकी बात आ ही नहीं पाती। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं तो मोहन भागवत की बात को लेकर आता हूं और मैं उत्तर देना चाहता हूं, सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई मोहन भागवत ने कहा कि वो 2000 गौरव भाटिया जी उत्तर देना चाहते हैं आपकी बात। 1000 साल तक उनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया, तो ये क्यों नहीं अंडरलाइन होना चाहिए? वो कौन लोग थे जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ पशुवत व्यवहार किया? वो किस तबके के लोग थे? वो किस जाति के लोग थे? क्यों नहीं अंडरलाइन होना चाहिए? और जब मोहन भागवत इस बारे में बात कहते हैं तो अवनिजेश अवस्थी जी को बताना चाहिए किस वर्ग के लोग थे, किस जाति के लोग थे। लेकिन पिछड़ों की हिस्सेदारी छीनकर मुसलमानों के हर वर्ग को उसमें शामिल कराना, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ नवल किशोर जी आपके भी पास। हाँ, आप इनके सवालों पर ये कहना है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मान रहे हैं ये अपनी गलती? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि आशुतोष जी हमेशा सही काम करते हैं? गलतियां तो इन्होंने जीवन में बहुत करी हैं, लेकिन आज मैं इनकी बात नहीं कर रहा कि ये जात पूछ के पत्रकारिता करते हैं। मैं तो राहुल गांधी की सोच को आगे बढ़ा रहा हूं। राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी ने कहा पत्रकार कौन जात हो तुम? चित्रा जी, आपसे भी पूछा जाएगा कौन जात हो, ये नहीं कि आपकी निष्ठा कैसी है, आप मेहनत कितनी कर सकती है, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रही हैं कि नहीं, इस पे आपत्ति है। और ओबीसी के समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया? क्यों ओबीसी समाज हमारे भाई बहन नहीं है क्या? उनकी बात हम लोग नहीं कर सकते? ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको रोज गाली देते हैं राहुल गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने कहा मैंने प्रधानमंत्री की नरेती पकड़ ली है। उन्होंने कहा उनकी संतान नहीं है इसलिए वो परिवार के बारे में क्या जाने। राम गोपाल यादव ने आज यही बयान दिया है। तो ओबीसी प्रधानमंत्री बना तो इन लोगों को दर्द हो गई, उस पर आशुतोष जी चुप रहेंगे। मैंने संविधान की बात करी और कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार ने किया था, चाहे आंध्र प्रदेश का उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं वो गैर संवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए आशुतोष जी ने वो बात गोलमोल कर दी। और मैं इतना ही कहूंगा, 2011 में जब सेंसस हुआ था तो कास्ट पूछी गई थी, लेकिन वो कास्ट पब्लिश नहीं करी गई क्योंकि पी चिदम्बरम का मानना था कि ये देश हित में नहीं है, इससे समाज और देश बटेगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें अगर जात को खत्म करना है तो हमें इसकी बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से राजीव गांधी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट का विरोध किया। लेकिन आज आशुतोष जी शायद गजनी हो गए, वो भूल गए ये सारे वक्तव्य। आज उनको याद आया कि ओबीसी समाज का भला होना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, वो 28 मंत्री हैं हमारी सरकार में ओबीसी समाज से, और
10% जो आरक्षण मिलेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसमें मुसलमानों का भी हित होता है। इसलिए कम से कम धर्म और जात दोनों के आधार पे देश को बांटना बंद करिए। सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल ठीक है। आशुतोष जी, आप जल्दी से अपनी बात कह लीजिए। अनुराग जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हाँ, मैं 8 बार मेरा नाम इन्होंने गौरव भाटिया जी ने लिया, मैंने तो एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। मुबारक हो, आप मुझको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या, पहला सवाल का जवाब होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो कब ओबीसी बने? इस सवाल का जवाब गौरव भाटिया को देना चाहिए। दूसरा सवाल, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर 80% जो लोग हैं उनकी भागीदारी के बारे में अगर बातचीत होती है तो उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए? क्यों नहीं कहना चाहिए आगे बढ़ के कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या 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 मेरिट सिर्फ अपर कास्ट में है, सिर्फ सवर्णों में? मेरिट सिर्फ आशुतोष में है, मेरिट सिर्फ चित्रा त्रिपाठी में है, मेरिट सिर्फ गौरव भाटिया में है? मेरिट जो यादव हैं, जो कुशवाहा हैं, जो कुर्मी हैं, जो दलित हैं, जो उनमें मेरिट नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर इतने बड़े हो सकते हैं तो उनके बारे में मेरिट की बात क्यों नहीं की जाती? तो आप अगर उनको हिस्सा ही नहीं देंगे, आप उनको पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे, आप उनके कानों में जो पारा डाल देंगे, वो उनको वेद पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। कौन छीन रहा है आशुतोष जी? हिस्सा कौन छीन रहा है आशुतोष जी? हिस्सा कौन छीन रहा है? मैं तो हैरान हो रही हूँ। आप जैसा संपादक आज के डेट में आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश को बांटने वाली बातें कर रहे हैं। आपको लग रहा है, देखिए, जातिगत जनगणना कराकर गरीबों का भला हो जाए, इससे अच्छा हो नहीं सकता है। लेकिन सर सुनिए, एक सेकंड आशुतोष जी, आप मेरी बात सुनिए। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो इस तरह की बातें कहने में, लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ सर। आप एक वक्त पर संपादक थे, आपने न जाने कितनी नियुक्तियां की, आज आप बैठ के रोना रो रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं जाति के आधार पर अब नियुक्तियां की। मैं हैरान हो रही हूँ इस बात पर आशुतोष जी। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि देश को जातियों में बांटने वाला बयान आप जैसे मतलब आप मुखर हैं, आप इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं?